अस्सलाम वालेकुम। निलस्टेट एंटीफंगल दवा निस्टाटीन का ट्रेड नाम है जो कि जानदार के जिस्म के बैरूनी हिस्सों, आंतों, खुराक की नाली और मुंह में एलर्जी, छाले, फंगस यानी फफूंदी के इलाज मुआवजा के सिलसिले में कारामद दवा है। फंगस के अलावा यीस्ट इन्फेक्शन से निजात दिलवाने के लिए भी निस्टाटीन का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। जब भी जानदार के मुंह में सफ़ेदी माइल या इससे मिलती जुलती रंगत या अलग अलग रंगों के इम्तजाज वाले छाले दिखाई दें तो मतलूबा मिकदार से निस्टाटीन इस्तेमाल करवा के जानदार को सेहतियाब किया जा सकता है। निलस्टेट को मुतासरा जानदार की सेहतियाबी के लिए कतरे की सूरत में भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है और पानी में शामिल करके भी। आईसीआई पाकिस्तान की तैयार करदा 50 मिलीलीटर की निलस्टेट पैकिंग के हर मिलीलीटर में 1 लाख यूनिट निस्टाटीन पाया जाता है। इस्तेमाल में लाने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिलाएं। इन्फेक्शन की शिद्दत ज़्यादा हो तो ये एंटीफंगल दवा ड्रॉपर की मदद से डायरेक्ट मुंह में डालें। जिन चिकन्स के अजसाम में बहुत ज़्यादा फंगस फैल जाए, खाना पीना मुतासर हो जाए तो उन्हें ड्रॉपर के ज़रिए पिलाने की सूरत में दवा की मिकदार भी ज़्यादा रखेंगे। जबकि इन्फेक्शन अगर इब्तदाई मराहल में हो, शिद्दत कम हो, अभी तक जानदारों का खाना पीना मुतासर ना हुआ हो तो ये दवा कम मिकदार में पानी में शामिल करके जानदारों को पीने के लिए दें। मुतासरा जानदार का औसत जिस्मानी वज़न यानी एवरेज बॉडी वेट आधा किलो के लगभग या इससे कम हो तो ड्रॉपर में आधा सीसी निलस्टेट एंटीफंगल दवा भरें और आहिस्ता आहिस्ता कतरों की सूरत में पिलाएं। रोज़ाना आधा सीसी यानी आधा मिलीलीटर निलस्टेट पिलाएं और लगातार 3 से 4 से 5 दिनों तक दिन में एक मरतबा इस अमल को जारी रखें। अगर मुतासरा जानदार का औसत जिस्मानी वज़न 1 किलोग्राम के लगभग या इससे ज़्यादा है तो ड्रॉपर में 1 सीसी निलस्टेट एंटीफंगल दवा भरें और जानदार का मुंह इस एंगल पर रख के कतरों की सूरत में पिलाएं। यानी रोज़ाना 1 मिलीलीटर 1 ml निस्टाटीन लगातार 3 से 5 दिनों तक। कतरों के बजाय अगर पानी में शामिल करके पिलाना चाहें तो साफ़ प्लास्टिक का बर्तन लें, आधा लीटर पानी भरें और इसमें 0.1 ml यानी 0.1 सीसी निलस्टेट शामिल करके चिकन्स के सामने रख दें। रोज़ाना 6 घंटों के लिए और लगातार 5 से 6 दिनों तक। यानी आपके पास जितने चिकन्स हैं और जितना वो रोज़ाना 6 घंटों में पानी पीते हैं उसी हिसाब से दवा की मिकदार रखेंगे। अगर मुर्गियां 6 घंटों में 1 लीटर पानी पीती हैं तो 0.2 सीसी निलस्टेट शामिल करें। इस्तेमाल में लाने से पहले या दौरान ख़रीदारी तसल्ली कर लें कि पैकिंग खुली हुई ना हो। अगर ये पहले से ही खुली हुई है, इसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया गया है, इसे ना खरीदें। महफूज पैकिंग खरीद कर कीमती जानदारों में इस्तेमाल करवाएं। एक्सपायरी डेट यानी तारीख़ तनसीख को बगौर देखें और दवा को एंटीफंगल मटेरियल को एजेंट को बराह रास्त सूरज की धूप से बचाएं। लगभग 130 रुपये से लेकर 140 रुपये की कीमत में करीबी मेडिकल स्टोर से निलस्टेट बआसानी मैसर हो जाती है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ पैकिंग्स में ये एंटी फंगल एजेंट आपको अपने जानदारों की सेहतियाबी के लिए मुहैया हो जाता है। अगर आपको ये टैबलेट्स की सूरत में मिले तो 250 मिलीग्राम की टैबलेट को क्रश करें, पाउडर बनाएं, पानी में शामिल करके जानदारों को पीने के लिए दें। रोज़ाना 5 घंटे लगातार 3 से 4 दिनों तक। आपके चिकन सोर क्रॉप इन्फेक्शन यानी पोट की बंदिश जैसे मसाइल में मुब्तला हों तो उन्हें भी इस मसले से निजात दिलवाने के लिए निलस्टेट पानी में शामिल करके या कतरों की सूरत में दें। कैंडाइडा एल्बिकन्स फंगस के इलाज के लिए ये एक बेहतरीन ड्रग समझी जाती है। यानी आपके पास मौजूद फ्लाक में से कुछ चिकन्स को या सारे के सारे फ्लाक को कैंडाइडियासिस के मसाइल हों तो निलस्टेट इस्तेमाल करवाने में कोई हर्ज नहीं। जब भी निस्टाटीन एंटीफंगल इस्तेमाल करवाएं तो कम अज़ कम 3 से 5 दिनों का कोर्स ज़रूरी है और इस दौरान दीगर कोई भी दूसरी दवा एंटीबायोटिक्स वगैरह इस्तेमाल ना करवाएं, बल्कि दौरान इस्तेमाल अगर प्रोबायोटिक्स जैसा कि दही वगैरह मैसर हो तो इसे ग़िज़ा में और कॉपर सल्फेट दस्तयाब हो तो इसे पानी में शामिल करके जानदारों को दे सकते हैं। निलस्टेट के इस्तेमाल से 48 घंटों के अंदर ही अलामात का खात्मा होने लगता है और अगर इन्फेक्शन शदीद हो तो 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं।
निज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में फंगस इन्फेक्शन के बायस सोजश और दर्द के खात्मा के लिए भी निलस्टेट एक अच्छी दवा है। अगर आपके परिंदे ख़राब या फंगस वाली ग़िज़ा खुराक खा लेते हैं तो इस दौरान किसी भी एंटीबायोटिक को इस्तेमाल नहीं करना। हो सके तो कुछ दिनों के लिए ग़िज़ा तब्दील कर दें। दही या कॉपर सल्फेट या निस्टाटीन को बतौर एंटी फंगल अपने मुतासरा बर्ड्स को दें ताकि ख़राब जिस्मानी अज़ा को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। ऐसी ख़राब ग़िज़ा की वजह से सांस और हाजमा की खराबी के साथ साथ जानदारों के गुर्दे भी काम करना छोड़ देते हैं। परिंदों के लिए खुराक घर पे तैयार करें या बाज़ार से दोस्तों से ख़रीदें या फिर फीड मिल से मंगवाएं। खुराक के अंदर से इस तरह की रोड़ियाँ या केक्स या दानों की तब्दील शुदा रंगत दिखाई दे तो इसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करवाएं। ख़रीदी है तो वापस कर दें, अपनी तैयार शुदा थी तो ज़ाया कर दें। इसके अलावा कोई हल नहीं। खुराक की कोई भी कंपनी या गल्ला मंडी वाले दुकानदार ग़िज़ा बेचने वाले हजरात आपको ख़राब फीड नहीं देते। खुराक के मयार में ग़िज़ाइयत में कमी बेशी हो सकती है लेकिन मोज़र सेहत फीड कोई भी नहीं देता। ये वाली हालत तब होती है जब चंद घंटों या 1-2 दिनों तक खुराक गीली रहे, नमी वाली जगह पे पड़ी रहे, एक से दूसरी जगह गलत तरीके से तरसील या ज़हीरा अंदोज़ी यानी स्टोरेज के दौरान खुराक फर्श दीवार के साथ लगी रहे या फिर फंगस का कोई ज़रिया खुराक तक पहुंच जाए। बज़ाहिर ऊपर से साफ नजर आने वाले दानों पे फंगस मौजूद ना भी हो तो मुमकिन है निचली सतह ख़राब हो और फंगस के स्पोर्स सारे बैग या बर्तन में पहले से ही फैल चुके हों, लेकिन अभी तक इनकी वाज़ह नशोनुमा ना होने के बायस हम नंगी आंख से इनका अच्छी तरह से मुशाहिदा ना कर सकें। लिहाजा बर्ड्स को खुराक खिलाने से पहले मुकम्मल बैग बर्तन से ग़िज़ा निकाल कर बिखेर कर तमाम दानों और बैग वगैरह को अच्छी तरह से चेक कर लें। इस तरह के केक्स रोड़ियों के नज़र आने का मतलब ये है कि बाकी की ये खुराक अब एक जहर बन चुकी है। ये जैसे ही आपके फलाक के अजसाम में जाएगी तो परिंदों का इम्यून सिस्टम चंद दिनों तक मज़ाहमत के बाद कमज़ोर पड़ जाएगा और फफूंदी पूरे फलाक को मुतासर करने की सूरत में अपना असर दिखाएगी। अगर आपको अपने कीमती चिकन्स के मुंह के अंदर की जानब या चेहरे के किसी भी हिस्से पे इस तरह के बगैर किसी ख़ास शक्ल के जर्द, काले, भूरे या गंदमी से दाने नज़र आते हैं तो एक मरतबा आपकी सोच फफूंदी की जानब लाजमी जानी चाहिए कि इस फफूंदी यानी फंगस का कौन सा ज़रिया आपके परिंदों के लिए नुकसान का बायस बन रहा है। ज़रिया कोई भी हो, अलामात ऐसी ही होंगी जैसी आप देख रहे हैं और बाज़ औक़ात चिकन्स इस तरह से मुश्किल से दिक्कत से सांस लेते दिखाई देते हैं। आपने जल्द से जल्द उस ज़रिए को ढूंढकर फफूंदी की अपने फलाक तक रसाई को रोकना है और जो फंगस या फफूंदी आपके चिकन्स के अजसाम में दाखिल हो चुकी है और अंदर से उनके मुख्तलिफ अज़ा की खराबी का बायस बन रही है, उसे आपने ख़त्म करना है। इस फंगस का सोर्स यानी ज़रिया मुर्गियों के नीचे मौजूद बिस्तर भी हो सकता है। ग़िज़ा भी, हैचरी, इनक्यूबेटर, गदले अंडे भी फफूंदी के फैलाव का सबब बन सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ खाने से जिस पे फंगस लगी हुई थी। इसलिए जब भी मुर्गियों के नीचे बिस्तर बिछाएं, सबसे पहले अच्छी तरह से उसका मुआयना करें। पुराना फफूंदी वाला बिस्तर मुंतखब ना करें, साफ़ खुश्क बिस्तर लें। सूरज की हरारत से मुकम्मल खुश्क होने दें। सूरज की शुआओं से बिस्तर की जरासीम कुशी करें। फिर डेटोल का या ACV यानी एप्पल साइडर विनेगर और बेकिंग सोडा या फिर किसी दूसरी अच्छी जरासीम कुश दवा का तसल्ली से स्प्रे करने के बाद इस्तेमाल में लाएं। निलस्टेट, निस्टाटीन के अलावा आप घरेलू अशिया का इस्तेमाल करवा के भी जानदारों को फंगस से निजात दिलवा सकते हैं। ये फंगस है, फफूंदी है जो कि कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम या ख़राब माहौल या फिर गैर मयारी फूड्स का नतीजा है। ये फंगस यानी फफूंदी परिंदों को मुसलसल तनाव में रख के जिस्मानी कमज़ोरी और पैदावारी सलाहियत को मुतासर करने का बायस बनेगी। लिहाजा आपने बिला ताहीर किसी न किसी एंटी फंगल को मुंतखब करना है ताकि उसे इस्तेमाल करवा के मुतासरा चिकन्स को सेहतियाब कर सकें। फंगस से मुतासरा बर्ड्स को 1 लीटर पानी में 3 ml कोकोनट वाटर शामिल करके रोज़ाना 6 घंटे लगातार 3 दिनों तक पिलाने से फफूंदी की अलामात के खात्मा में मदद मिलती है। या फिर लहसुन को ग़िज़ा में शामिल करके भी परिंदों को खिलाकर फंगस का खात्मा करवा सकते हैं और पानी में शामिल करके भी। 2 किलोग्राम खुराक में आधा चम्मच लहसुन पेस्ट मिक्स करें
दोपहर की ग़िज़ा में लगातार 4 दिनों के लिए मुतासरा चिकन्स को दें। और अगर पानी में शामिल करके देना चाहें तो 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में 1 तुरी लहसुन का पेस्ट शामिल करें। इसके अलावा अदरक को टुकड़े करके या पाउडर हालत में खुराक में शामिल करके या फिर पानी में अदरक का रस मिक्स करके फंगस से मुतासरा परिंदों को दे सकते हैं। 1 चम्मच अदरक पाउडर 1 किलो फीड में अच्छी तरह से मिक्स करके चिकन्स को दें। काट कर टुकड़े करके भी दे सकते हैं। 100 चिकन्स के लिए 12 ग्राम और 50 चिकन्स के लिए 6 ग्राम अदरक के टुकड़े। अगर पानी में शामिल करके देना चाहें तो 1 कप पानी लें, उसमें 1 ग्राम अदरक शामिल करके 3 मिनट्स के लिए उबालें। अब इसमें से 4 सीसी ये वाला पानी अलहदा बर्तन में मौजूद 1 लीटर साफ़ ताज़ा पानी में शामिल करके परिंदों को पिलाएं। फंगस के खात्मा के सिलसिले में आप लिप्टोसेफ एल या फिर बाज़ार से दस्तयाब होने वाले टॉक्सिन बाइंडर्स को भी डॉक्टर की हदायत के ऐन मुताबिक इस्तेमाल करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।